अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं सरजमीन अदारादी खूबसूरत वादी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के एक गाँव गली बनिया में मौजूद हाँ। जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब इत्थे एक अलमनाक हादसा पेश आया है, जिस विच यूनियन कौंसल नवां शहर लखाने विच एज ए पोस्टमैन काम करने वाला खालिद महमूद, उसका पूरे का पूरा घर जिस पे उसकी बीवी, दो बच्चे और एक बेटी शामिल होन, वो लुकमा अजल बन गए। असी इस सिलसिले में अज इन्हां दे घर आए हाँ और इन्हां कोलों पुछने हाँ कि ये असल वाक़या क्या होया है। इस सिलसिले में असी तुसां दी बराह रास्त गल कराने हाँ इस खानदान के सब तो ज़्यादा मुतासर होने शख्स जिहड़ा एक ही इस घरे का फर्द बचा है और इसके तमाम अहले खाना हुण इस दुनिया में नहीं रहे। तुसां दे हिसाब में ये केह् वाक़या होया ते किस तरह होया ते किस कीता है? सर मैं ड्यूटी ते सुबह गया सर, तो मेरे बच्चे बीवी बिल्कुल अपनी तंदुरुस्त और दानस्ता हालत में घर में ते मैं अपनी ड्यूटी करके शाम को वापस आया जी। ते मेरा घर सारा जो जल गया और जो मेरे जो बच्चे न वो लुकमा अजल बन के बिल्कुल कोई चीज़ बाकी नहीं बची, ख़त्म हो गई है। ते ये कोई हादसा है या किसी दुश्मनी का मुजाहरा किया है, सफाकियत का मुजाहरा किया है? सर ये एक मनसूबा बनाया गया है, इस किसी मनसूबे के तहत उन्हें जलाया गया है, क्योंकि अगर जो कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और चीज़ होए तो वो अपने बेडों ते मर के उत्थे ही जो उठाई गए लाशां, तो उन्हें ना दाएं बाएं किधर भी नहीं मूव होए। तो जिस जगह ते वो रात को सैंदे से उन्हें अपने बेडों के जो सुते दे होए और उतों ही जो सड़के जो जमीन उत्ते टैठन और फिर जो उतों ही उठाए गए। तुसा किसी ते शुबा है, शक है वे कि कोई किस आदमी की ये सफाकियत हो सकती है? सर इस विच कुछ भी ना कह सकते कि क्योंकि इंसान दा ईमान। तुसा दी किस नाल कोई दुश्मनी, कोई या तनाज़ा जायदाद ता घरेलू या फैमिली दा जिस वजह नाल ये सफाकियत की गई होवे? ना सर, इस तरह साढ़े इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई चीज़ नहीं, लेकिन किसी ने जालमाना जो कार्रवाई की है और असी तो किसी ते कोई शक शुबा या कुछ भी ना कह सकते। कोई कानून जो अपने जो तौर तरीके ते जी तफ्तीश करे, कोई सिस्टम करे। तुसां बकायदा इस वाक़े दी कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है? जी जी, SHO साहब नवां शहर जो है तो खुद इतने उस दिन आए तो उन्हें इतला है, उन्हें इल्म भी कि मेरा घर जो तो सड़े, मेरे बच्चे बीवी जो है इतने जो लुकमा अजल बने। उन्हें किसी तफ्तीश का कोई आगाज़ किया है कि इस असल वाक़े की जड़ तक पहुँचा जुले? फ़िलहाल तो कोई भी इस चीज़ की तफ्तीश वगैरह से नहीं आया, लेकिन उन्होंने इल्म भी ज़रूर है। तो असी जो उन्हें यही रिक्वेस्ट कर सकें जी इसी तफ्तीश की जुले और ऐसे जालम लोग कि जिन्हें अज ये मेरे नाल वाक़या किया है ये किसी होरी जगह में वाक़या ना करन, इन्हें कैफरे करदार तक पहुँचावन और उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा देवन कि मेरी तरह किसी होरी है जिन्हें ये नुकसान ना पहुँचावन। सर फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं पहुँचा उस टाइम भी यही महसूस होया है कि अपनी इस दौरान ज़िंदगी है एक जी खौफनाक क़यामत नुमा मंज़र है, कोई समझ नहीं आ रही कि इतनी शदीद तरीन आ गई। एक अग जी इरादतन लग जुलती है वो उसका मंज़र कुछ और होंगे है, जी एक इरादतन लाई जुले उसका कुछ और मंज़र होंगे है। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा जी मौका सूरत हाल देखने के बावजूद देखने तो बाद कि इन्हां दियां जी अमवात हुई हैं मौके मुनासबत के मुताबिक वो अमवात इस अग नाल नहीं हुई, उस तो पहले हुई हो चुकी हैं और उस तो बाद किसी बंदे ने इरादतन किया है या शार्ट सर्किट होया है। लेकिन शार्ट सर्किट का भी अक्सरियत जो राय है वो इस चीज़ में नहीं जा रही कि शार्ट सर्किट की वजह तो इसकी डेथ हुई है। जी इन्हां दी डेथ हुई है वो पहले हो चुकी है, उस तो बाद इन्हां दी जी डेड बॉडी जल के राख हुई हैं, सड़ गई हैं, उन्हों का किसी किस्म का कोई नामो निशान नहीं मिला उस अग की वजह तो है। और अगर किसी शख्स ये अमल किया तो उस पर जड़ा है ना उस कोई ऐसा जहरीला मवाद, कोई ऐसी जहरीली चीज़ सटी है कि इस अग जैसी अग इस तो पहले अपनी ज़िंदगी में कदे भी नहीं देखी। खालिद साहब असां दे रिश्तेदार हैं
तो इस हादसे की इतला मिली 2 दिन तो पहले, तो फिर असीं अज इन्हां कोल हाज़र होए हैं। तो असल च है जी कि इतना दर्दनाक और इतना अफसोसनाक हादसा है कि इंसान का कलेजा जिहड़ा वो फटता है। तो इतनी इस जी फैमिलीज़ हैं वो इस मुश्किल में मुबतला हैं। अगर कोई इतफाकिया हादसा है तो चलो फिर अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला इन्हों को सब्र जमील अता फरमावे। अगर कोई ये साजिश है, कोई इसको इसके पीछे कोई किरदार कर फरमाए तो असी इंतज़ामिया को, कौम बाला को ये दरख्वास्त होसी कि प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करके इन्हों को इस अजियत तो कम अज़ कम छुटकारा देवन। मैडम ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ अलमनाक वाक़या दरपेश आया है इस शख्स खालिद महमूद और इस बारे में तुसी क्या आखते हो और बहसीयत कौमी असैंबली दी मैंबर दे तुसी इसकी के हेल्प कर रखते हो कि इससे किसी तरह भी जानी नुकसान का तो इजाला नहीं होता, माली लिहाज नाल इस बेचारे का कुछ भी बाकी नहीं बचा, उस उसते तुसी बहसीयत MNA के किरदार अदा करने की कोशिश कर सो या इरादा रखते हो? वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, सारे कोलों पहले तो जिंजू तुसां पता है कि खालिद भाजी असन दे इलाके बिच नवां शहर बिच अरसा हो गया ये पोस्टमैनी दे जॉब पे करदे ते असां सारे कोलों नाल वाकिफ भी हैं ते असां दे घरे दे मैंबर मंगोने हैं असां वास्ते। ते गल एह् वे कि मैं हुण आई आं इन्हां कोल दवाई वास्ते ते मां पता लग्गेआ है कि जिंजू ये दसदे पे कि पुलिस भी ठीक करके तशवीश नहीं पई करदी। तो मैं ये वे कि DPO साहब जो असन दे नवे आए तुफैल साहब उन्हें भी मैं आप हुण जुल के उन्हें कॉल भी करनी आ ते असन दे नवां शहर दा जेड़ा SHO आमिर है उसा भी फ़ोन करसां कि इतने दैड़े गुजर गए ते हुण तक इन्हां कोल क्यों नहीं पुलिस पहुंची तो उन्हें हुण तक ठीक तरीके नाल क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन इस मामले दियां कीतियां। इंशाअल्लाह ताला जी बिल्कुल असी गवर्नमेंट तो भी रिक्वेस्ट करसां कि इन्हां दी मदद कीती जुले ते नाल असी DC कोल भी जुलसां जिस कोल डिजास्टर मैनेजमेंट दा फंड भी मौजूद होंदा है तो उन्हां दर भी असी जुलसां ते इंशाअल्लाह ताला असी सारी नवें शहर दे असी जितने भी लोग हाँ असी इन्हां दे खालिद भाजी दे असी बाहमां बनसां ते जिथे तक हो सकिया असी इन्हां नाल खलसां भी ते इन्हां दी मदद इमदादी करसां इंशाअल्लाह ताला। जिस वक्त अलमनाक वाक़या पेश आया है, मैं खुद नवां शहर बिच हाँ, उस वक्त में 6:15 बजे मैं इतला मिली, मैं थे पहुँचा तो आग आसमान जा रही सी और हर तरफ मखलूक खुदा खलती और मकान जड़ा जल के बिच ढह गए। और उसी दौरान पता चलिया कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मरियम नवाज साहिबा इतने आई दी नाल रूमी होटल बिच ते इतनी दुनिया चीखो पुकार हर चीज़ उन्हें इलम बिच आने बावजूद उन्होंने कोल तहकीकाती इदारे लोग हर चीज़ की पल पल खबर मिल रही, लेकिन उन्हें इतनी जो तकलीफ नहीं की थी कि 5 मिनट आके ते मौके ते कम अज़ कम। नाजरीन इसलिए असी एग्जैक्ट उस घर में मौजूद हाँ जिथे अलमनाक वाक़या पेश आया है और असा इसते जिधर भी अग लगी है असा हर उस जगह का असा कवरेज करने की कोशिश की है, कवर करने की कोशिश की है और तुसी देख सकते हो कि इस घर में जिथे कोई रहन सहन की कोई चीज़ नहीं बची उथे उन्हें शहदा का क्या हाल होया उसी कि जेड़े 4 मरूमैन इस दुनिया तो लुकमा अजल बन गए ने। और इसा देखते हुए असी अकाम बाला के एक बार फिर दरख्वास्त करसां कि बराए मेहरबानी इसा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जुले, क्योंकि जिस तरह की ये लोकेशन है इस लोकेशन में असा ये नज़र आ रहा है कि इतों वाजे मतलब है कि चांस है किसी भी बंदे का बाहर निकलने का, लेकिन कोई एक शख्स भी इन 4 अफराद विचों जड़ा है वो बाहर निकल के अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो गया। लिहाजा इसा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जुले और इस गरीब आदमी इससे अगर जानी नहीं तो माली नुकसान का अजाला किया जुले और अगर कोई हादसा ना होने की सूरत में अगर कोई इस सफाकियत में शरीक है या शामिल होया है या इसने वारदात किसे की है तो उस कैफर किरदार तक पहुँचा जो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त रूमी होटल के बिल्कुल मुतसिल मला गटा में खड़ा हूँ जहाँ पर 4 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और जिसके नतीजे में एक घर में आग लगी और 4 अफराद जलकर खाकस्तर हो गए। आप इस वक्त उसी कमरे को देख रही हैं जहाँ पर ये 4 लाशें मौजूद थी, इसी कमरे में ये 4 लाशें मौजूद थी। जनाब, सवाल ये पैदा होता है कि जिस शिद्दत
से ये आग लगी तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ करीब पर मौजूद आबादी जो है वो इनकी मदद को क्यों नहीं पहुँच सकी, नंबर 1। नंबर 2, अंदर जो मौजूद अफराद थे, वालदा थी बच्चों की, 2 बच्चे, 1 बेटी थी उनकी, उन्होंने यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? ये वो सवालात है जो मीडिया उठाने का हक़ रखता है और मैं समझता हूँ कि मुतल्लिका फ़ोरम इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मकामी लोगों का ज़्यादातर जिनसे हमारी बात हुई है उनके ख्याल यही है कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि कोई मुजरिमाना फ़ेल किया गया है। बहरहाल हक़ाइक़ तो तफ्तीश के बाद ही सामने आएंगे। मेरे हाथ में इस वक्त ये कुकर का ढक्कन है, अगर आप देख सके तो इससे आप आग की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शदीद आग रही होगी। मैं एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया से, नवांशहर थाना के SHO से और बाकी अफराद से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस सिलसिले में अगर कोई मदद वो कर सकते हैं तफ्तीश के हवाले से, तो ये उनकी बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ा एहसान होगा। इसके अलावा मैं या डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करूँगा और बाकी भी जो मुतल्लिका फ़ोरम है, ताकि इस ख़ानदान के वाहिद बच जाने वाले खालिद, जो कि नवांशहर में पोस्टमैन की हैसियत से गुज़श्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, इसकी दोबारा तामीर के सिलसिले में उसकी माली मुआवनत फरमाई जाए। बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, असां इत्थे खालिद महमूद साहब दे घर और इस इलाके में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों को राय की दी है। तकरीबन सारे लोगों इस हादसा घट ते एक सफाकियत का ज़्यादा शायबा का इजहार किया है और असी अपने हुकाम बाला अगे ये दरख्वास्त करने स्पेशली थाना नवांशहर और DCO एबटाबाद अगे कि वो प्रॉपरली कमाल जारी करो थाने कि इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद अगर कोई इस पर मुलवस पाया जुलता है मुजरम या मुजरमीन तो उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जुले। और इस तो अलावा हुकूमत पाकिस्तान KPK की गवर्नमेंट अगे और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया अगे असी ये भी दरख्वास्त करने कि इंतहाई गरीब और आजज़ और मस्कीन आदमी है। इसने बहसीयत पोस्टमैन यूनियन कौंसल नवांशहर पिछले 22 साल तो ये मुसलसल खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी के नाल। और इससे इसका चूँकि जानी नुकसान का तो कोई अजाला नहीं हो सकता, कम अज़ कम इसका जो माली नुकसान है उसका अजाला करके इस दोबारा बसने दसने का मौका देता जुले। बहुत बहुत शुक्रिया। SP TV नाल शहजाद सलीम तुसां कोलों इजाज़त चासी। अल्लाह हाफिज़।